तो शिवसेना की स्थापना दिवस में उस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा मच गया जब उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम के बजाय एकनाथ शिंदे की रैली में पहुंच गए। जी हां, अलग अलग जगह पर हो रहे 2 कार्यक्रमों में से 6 बागी सांसदों ने शिंदे की रैली को तरजीह दी और जिसके बाद तो हंगामा मच गया। उद्धव ठाकरे ने खुद ने लाइव वीडियो क्लिपिंग दिखी, जिसके बाद तो उद्धव के होश फाख्ता हो गए। तो आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। बागी सांसदों की टशन से कैसे उद्धव ठाकरे के होश फाख्ता हो गए, कैसे बागी सांसद शिंदे की रैली में शिरकत करने पहुंच गए, आपको सब कुछ सिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 19 जनवरी यानी कि शिवसेना का स्थापना दिवस और इस बार शिवसेना अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। अब इस मौके पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट मुंबई में अलग अलग रैली कर रहे हैं। इस स्थापना दिवस की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही है। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी और उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से भी, दोनों ही कैंप अलग अलग रैली को लेकर काफी उत्साहित भी है। पूरे शहर में स्थापना दिवस के बड़े बड़े पोस्टर भी बहुत पहले से लगा दिए गए हैं। अब उद्धव गुट का कार्यक्रम सायन के शशना मुखानंद हॉल में हो रहा है, जबकि शिंदे गुट का गोरेगांव के नेस्को सेंटर में हो रहा है। दोनों ही जगह पर कार्यक्रम चल रहा है और दोनों ही जगह पर रैली भी की गई। अब ये स्थापना दिवस ऐसे समय पर हो रहा है जब शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। इन सांसदों ने अपनी पार्टी की संसदीय दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया और लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग होने की वजह तक बता दी। अब इसी बीच स्थापना दिवस आ गया और स्थापना दिवस में सभी की नजरें इन 6 बागी सांसदों पर ही थी कि ये 6 बागी सांसद किसके कार्यक्रम में पहुंचते हैं, उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में या फिर एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में। हालांकि सबको उम्मीद थी कि अभी 6 सांसद शायद सार्वजनिक तौर पर एकनाथ शिंदे की रैली में ना पहुंचे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी से उनको सदस्यता मिली हुई है। तो हो सकता है कि ये बागी सांसद उद्धव ठाकरे की रैली और कार्यक्रम में ही शिरकत करे। लेकिन इन सांसदों ने तो सबको हैरान कर दिया और ये सभी 6 सांसद शिंदे गुट के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच गए और अपना सीना चौड़ा करते हुए बेहद जश्न और जलवे के साथ इन्होंने शिंदे के कार्यक्रम में शिरकत की और रैली में भी हिस्सा लिया। खबर के मुताबिक नेस्को सेंटर में जो कार्यक्रम चल रहा था उसको एकनाथ शिंदे खुद लीड कर रहे थे और वहां पर बहुत सारे भाषण पहले से ही हो चुके थे। इसी बीच उद्धव ठाकरे की 6 बागी सांसद भी इस कार्यक्रम में पहुंच गए। सबसे पहले भाऊ साहब वोकचेरे, जो कि शिरडी से उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद है, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और इसके बाद में हिंगोली से जो सांसद है नागेश पाटिल, वो भी एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में पहुंच गए। अब दोनों सांसद वहां पर पहुंच गए तो हलचल बढ़ गई, लेकिन थोड़ी देर में हलचल और तब बढ़ गई जब संजय दीना पाटिल, जो कि मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद हैं, वो भी शिंदे के कार्यक्रम में पहुंच गए। अब धीरे धीरे करके इसके बाद संजय जाधव, ओम प्रकाश राजे और संजय देशमुख, ये तीनों सांसद भी एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में पहुंच गए। यानी कि ये सभी 6 सांसद पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एक एक करके पूरे 6 के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में पहुंच गए और इसके बाद काफी देर तक उस कार्यक्रम में रुके। अब खबर इतनी भर नहीं है कि ये सांसद उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम के बजाय शिंदे के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन खबर ये है कि उद्धव ठाकरे खुद अपने कार्यक्रम से इन सांसदों की लाइव वीडियो क्लिपिंग देख रहे थे। जी हाँ, यही खबर निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे शिंदे के कार्यक्रम की लाइव वीडियो क्लिपिंग देख रहे थे। अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने जैसे ही अपने सांसदों को शिंदे के कार्यक्रम में देखा तो उद्धव ठाकरे के होश उड़ गए। उद्धव ठाकरे पसीना पसीना हो गए और कुछ देर के लिए वो कार्यक्रम छोड़कर पीछे की तरफ चले गए। वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने काफी देर तक रेस्ट किया, कुछ खाया पिया, अपनी मेडिसिन ली और उसके बाद वो वापस कार्यक्रम के मंच पर आए। यानी कि उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अपने ही सांसदों को एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में देखकर उद्धव ठाकरे वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम से थोड़ी देर का ब्रेक भी लिया और उसके बाद में दोबारा कार्यक्रम में आकर भाषण दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे की जुबान भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन उनके चेहरे पर अपने सांसदों को एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में देखने का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो जिस स्थापना दिवस की उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, इस स्थापना दिवस पर वो आदित्य ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाले थे, लेकिन ये स्थापना दिवस खुद उद्धव ठाकरे के लिए ही किसी शौक से कम नहीं रहा, क्योंकि उनके 6 सांसद शिंदे के कार्यक्रम में पहुंच गए। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय सांसदों के इन तेवर पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे यूबीटी के 6 सांसद शामिल होने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सभी 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को अपना विलय पत्र दे दिया है। अब ओम बिड़ला के फैसले के बाद ही ये सभी सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि इन सभी बागी सांसदों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को चिट्ठी लिखकर संजय राउत की कई बार शिकायत की थी। उन्होंने साफ कहा था कि संजय राउत की वजह से बहुत बड़ा फैसला लेने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने बार बार उद्धव ठाकरे को चिट्ठी के जरिए चेताया था और कहा था कि संजय राउत की वजह से ये पार्टी एक बार फिर से तबाही के कगार पर खड़ी है, रोक सको तो रोक लो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सांसदों की बात ना तो उद्धव ठाकरे तक पहुँचाई गयी, न ही सांसदों को उद्धव ठाकरे से मिलने दिया गया और न ही सांसदों की लिखी चिट्ठी को उद्धव ठाकरे तक पहुँचाया गया। ये सांसद बार बार चिट्ठी के जरिए उद्धव ठाकरे से संवाद करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन संजय राउत ने उन्हें कभी मिलने ही नहीं दिया। संजय राउत सांसदों और उद्धव ठाकरे के बीच में दीवार बनकर खड़े रहे और इसी दीवार की वजह से इन सांसदों को मजबूरी में शिवसेना एकनाथ शिंदे का हाथ थामना पड़ा। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि सभी 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ओम बिड़ला को इसके लिए विलय पत्र भी सौंप दिया गया है। अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी ये तय हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से बिखर चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्रालय से सामने आ रही है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने पुलिस को यूबीटी के बागी हुए सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश डीजीपी को भेजा गया है और यूबीटी के इन सभी 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि इन बागी सांसदों का साफ साफ कहना है कि संजय राउत ही वो शख्स है जिनकी वजह से हमें ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि संजय राउत एक बार फिर से वही कारस्तानी करने जा रहे थे जो कि संजय राउत पहले भी कर चुके हैं। संजय राउत अब यूबीटी का विलय कांग्रेस में कराने की तैयारी में थे और हम कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते, इसीलिए हम कांग्रेस में शामिल होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन संजय राउत लगातार यही रट लगाए हुए थे और इसी कोशिश में थे कि कैसे न जैसे यूबीटी का विलय कांग्रेस में हो जाए। बागी सांसदों का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक सोच समझ की कमी की वजह से संजय राउत के हर फैसले को आंख मीच कर मान लेते हैं और उनकी यही गलती हमें बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि हमें जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। जनता हमसे सवाल पूछती है तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि कांग्रेस में विलय क्यों किया गया, जबकि कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग है और हमारी विचारधारा यानी कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बिल्कुल अलग है। अगर ऐसे में यूबीटी का कांग्रेस में विलय होता तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी कदम होता, इसीलिए हम इस विलय से पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब संजय राउत पर बहुत सारे आरोप यहाँ पर लग चुके हैं। संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। संजय राउत जो मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ पर स्पीकर ओम बिड़ला पर भी कई तरह के आरोप मढ़ दिए और ये तक कह दिया कि अगर उनसे सांसद मिले थे तो उनकी तस्वीर को पब्लिक क्यों नहीं किया गया। संजय राउत ने यहाँ पर स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 6 सांसद स्पीकर से मिले थे तो उसकी तस्वीर हमें दिखाए। इसे रणनीति नहीं बल्कि धोखा कहा जाता है। वे अभी हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारे चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। अगर उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।